आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बिलाम और उसकी गधी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको गिनती की पुस्तक के 22 अध्याय से 24 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब इजरायली कूच करके मोआब देश में अपने डेरे खड़े किए। उस समय मोआब देश का राजा बालाक था, जो सिप्पोर का पुत्र था। जब बालाक को यह मालूम हुआ कि इजरायलियों ने एमोरियों से क्या क्या किया है, तो वह इजरायलियों से बहुत डर गया। तब उसने मिद्यानी पुरनियों से कहा कि अब इजरायलियों का दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। तब बालाक ने पतोर नगर में अपने दूत भेजे ताकि वह बोर के पुत्र बिलाम को इसलिए बुला लाए कि वह इजरायलियों को शाप दे, क्योंकि बालाक यह जानता था कि बिलाम जिसको आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको शाप देता है वह श्रापित होता है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिलाम कोई इजरायली पुरुष नहीं था। वह आराम देश का रहने वाला था, लेकिन परमेश्वर यहोवा की कृपा के कारण वह भविष्यवाणी कर सकता था और जो वह बोलता था वह होता भी था, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा भविष्यवाणी कराते थे। जब राजा बालाक को यह मालूम पड़ा कि आराम देश में एक नबी है जो भविष्यवाणी करता है और जो उसके मुंह से निकलता है वही होता है, तो उसने अपने पुरनियों को बिलाम के पास भेजा ताकि वह उसे ले आए और इजराइल के लोगों के लिए श्राप की भविष्यवाणी करे, जिससे इजराइल के लोग नष्ट हो जाएं। तब हम देखते हैं प्रियो कि मोआबी और मिद्यानी पुरनिये दक्षिणा लेकर बिलाम के पास पहुंचे और राजा बालाक की सारी बातें बिलाम को कह सुनाई। तब बिलाम ने कहा कि आज रात यहीं रुको, जो बात यहोवा मुझसे कहेंगे उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे पास यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा कि सिप्पोर के पुत्र राजा बालाक ने इन्हें मेरे पास भेजा है और कहा है कि इजराइल मिस्र से निकल आया है, जिससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए इन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। तब परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू इनके संग मत जा और उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रियो, यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि राजा बालाक बिलाम को इसलिए बुला रहा था ताकि वह इजराइल को श्राप दे, लेकिन परमेश्वर यहोवा बिलाम से कहते हैं कि राजा बालाक के पास ना जाना, क्योंकि इजराइल के लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रियो, इस वचन को पढ़ते समय मैं अपने आप को उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को आशीष का भागी होने के लिए अलग कर लिया है, जिनमें हर एक वह विश्वासी शामिल है जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसके वचन पर चलता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए अलग किया है और जिसको परमेश्वर आशीष देता है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। जैसा कि हम इस घटना में आगे देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने बिलाम को राजा बालाक के लोगों के संग जाने के लिए मना किया, तो बिलाम ने सुबह उठकर राजा बालाक के लोगों से कह दिया कि तुम अपने देश चले जाओ, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब वे पुरनिये चले गए और राजा बालाक के पास जाकर कहते हैं कि बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर संख्या में और अधिक पुरनिये को भेजा जो पहलों से प्रतिष्ठित थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि राजा बालाक यह कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। तब बिलाम ने उन लोगों से कहा कि यदि बालाक मेरा घर सोने चांदी से भी भर दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए आज रात तुम यही टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। तब यहोवा ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा,
परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। प्रियो, परमेश्वर ने बिलाम को बालाक के पास जाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, लेकिन बालाक ने बिलाम से कहा कि यदि वह आएगा तो वह उसे ज्यादा सम्मान और संपत्ति देगा। तब बिलाम दोबारा परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करता है। प्रियो, यहाँ बिलाम को दूसरी बार परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत तक की सब बातें जानते हैं। वह जानते थे कि उसके वहां जाने से भी बालाक का कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन बिलाम सम्मान और संपत्ति पाने के लिए ललायित हो गया। उसका मन उस सम्मान और संपत्ति की तरफ आकर्षित हो गया जिसका प्रस्ताव राजा बालाक ने दिया था। प्रियो, कभी कभी आप भी अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ पा सकते हैं जब आपको परमेश्वर किसी जगह पर जाने के लिए मना करते हो, लेकिन वहां की तनख्वाह आपको आकर्षित करती है। तब आप इस प्रलोभन में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा दोबारा जाने। प्रियो, जब भी आप ऐसी परिस्थिति में पड़ें तब बिलाम को याद करें। परमेश्वर अपना विचार इसलिए नहीं बदलेगा कि आपको ज्यादा वेतन या ज्यादा सम्मान मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर यह देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस राह पर बढ़ना ही चाहता है जिस पर जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वह उसे रोकेगा नहीं, वह उसे जाने देगा। यही वजह थी कि जब बिलाम ने दूसरी बार परमेश्वर की इच्छा जाननी चाही तो परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कह दिया, लेकिन यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। सही पथ पर वह हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी राहें अपनाते हैं कि नहीं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि बिलाम सुबह उठकर अपनी गदही पर काठी बांधकर राजा बालाक के हाकिमों के साथ चल पड़ा, और उसके जाने के कारण यहोवा का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके 2 सेवक भी उसके संग थे। तब उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई। इस पर बिलाम ने गदही को मारा ताकि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दूसरी बार दाख की बारियों के बीच गली में जिसके दोनों ओर दीवारें थी खड़ा हुआ दिखाई दिया। तब गदही यहोवा के दूत को देखकर दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार में दब गया। तब उसने गदही को फिर मारा। फिर यहोवा का दूत तीसरी बार आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, जहां से ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना ही बाईं ओर। तब यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा और फिर उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, इसलिए कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुझे मार डालता। तब गदही ने बिलाम से कहा कि क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? तब बिलाम ने कहा, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वह झुक गया और मुंह के बल गिरा और उसे दंडवत किया। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा कि तूने गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से नहीं हटती तो निश्चय मैंने अब तक तुझे मार डाला होता और उस गदही को जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा कि मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। परंतु यहोवा के दूत ने कहा कि तू इन पुरुषों के संग चला जा, लेकिन वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के साथ चला गया। प्रियो, परमेश्वर ने बिलाम को रोकने के लिए अपने दूत को भेजा, लेकिन बिलाम को वह दूत नजर नहीं आया।
बल्कि उस गदही को नजर आया, जो हमें यह सिखाता है कि जब एक व्यक्ति पैसे के प्रेम में अंधा हो जाता है तो उसे आत्मिक चीजें दिखाई नहीं देती। धन का प्रेम बिलाम को इस कदर अंधा बना देता है कि वह परमेश्वर के दूत को ही नहीं देख पाता। गदही परमेश्वर के दूत को इसलिए देख पाई क्योंकि गदही को धन से प्रेम नहीं था। बिलाम एक समय में परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर को जानता था। वह एक नबी भी था, लेकिन उसने अपना अभिषेक इसलिए खो दिया क्योंकि उसे धन से प्रेम हो गया था। प्रियो, आज दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अभिषेक किया, लेकिन धन और मान सम्मान के मोह में उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। प्रियो, आज ऐसे कई प्रचारक हैं जो प्रभु की नहीं परंतु धन की सेवा कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई प्रचारकों को देखा है जिनका खुदा परमेश्वर नहीं पैसा होता है, और वह पैसों को देखकर भविष्यवाणियां करते हैं, अर्थात लोगों के लिए ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं जिससे वे खुश होकर उन्हें धन और सम्मान देते हैं। आज भारत में ही नहीं लेकिन दुनिया के अनेक देशों में मान सम्मान और पैसा देखकर भविष्यवाणियां करने वाले प्रचारकों का एक समूह तैयार हो गया है, जो ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती बल्कि लोगों के मन मुताबिक होती है। हमें ऐसे भविष्यवक्ताओं से बचना है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब राजा बालाक को यह मालूम हुआ कि बिलाम आ रहा है तो वह उससे मिलने के लिए अर्नोन की सीमा तक गया और उससे कहा कि क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा, फिर तू मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा कर सकूं? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, लेकिन जो बात मेरे मुंह में परमेश्वर डालेगा मैं वही बात कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यतुसोत तक आए। तब बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े। तब बिलाम ने बालाक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहे अनुसार ही किया। तब बिलाम ने बालाक से कहा कि तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूँ, ताकि जब यहोवा मुझसे भेंट करने के लिए आए तब जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब बिलाम एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। तब यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा। तब जब बिलाम उसके पास वापस लौट कर आया तो वह सारे मोआबी हाकिमों सहित राजा बालाक को होम बलि के पास खड़ा देखता है। तब बिलाम वह बात कहने लगता है जो यहोवा ने उसके मुंह में डाली थी, अर्थात वह इज़राइल के लिए आशीष के वचन कहता है। तब बालाक ने बिलाम से कहा कि तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तो तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। तब बिलाम उससे कहता है, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? तब बालाक बिलाम को दूसरे स्थान पर ले गया जहां से वे केवल बाहर वालों को देख सकें। तब बालाक ने कहा कि अब यहाँ से मेरे लिए उन्हें शाप दे। तब बिलाम ने वहां 7 वेदियां तैयार की और प्रत्येक के पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तुम यही वेदी के पास खड़े रहो और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करता हूँ। और बिलाम यहोवा से भेंट करने को गया। तब यहोवा ने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। तब बिलाम बालाक के पास लौटा और इज़राइल को आशीष देने लगा। तब फिर बालाक बिलाम से कहता है कि उनको ना तो शाप दे और ना आशीष। तब बिलाम कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना होगा? तब बालाक बिलाम को एक और स्थान पर ले गया, यह सोचकर कि अब यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो बिलाम इज़राइल को शाप दे। तब बिलाम ने बालाक से कहा कि यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां और 7 बछड़े तथा 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहे अनुसार किया।
तब बिलाम यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, तो वह पहले के समान यहोवा से भेंट करने को न गया, परंतु जंगल की ओर मुंह कर लिया। तब उसने इज़राइलियों को गोत्र गोत्र के अनुसार बसे देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपनी गूढ़ बातें जो इज़राइलियों के लिए थी कहने लगा। जब वह इज़राइल को आशीष दे चुका, तब बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठा और वह हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहने लगा कि मैंने तो तुझे इज़राइल को शाप देने के लिए बुलाया था, लेकिन तूने उन्हें 3 बार आशीष ही आशीष दी है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो विचारा था कि तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। तब बिलाम ने बालाक से कहा कि क्या मैंने तुझे ना कहा था कि यदि तू मेरा घर सोने चांदी से भी भर दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा को तोड़कर ना तो अपने मन से भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूँगा। तब बिलाम इज़राइल को अंतिम आशीष देकर अपने स्थान पर लौट गया और बालाक अपने स्थान पर वापस चला गया। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि बालाक चाहता था कि बिलाम उसके लिए इज़राइल को शाप दे, लेकिन 3 बार परमेश्वर यहोवा ने बिलाम के द्वारा आशीष के वचन ही दिए, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर की ओर से आशीष के भागी हो चुके हैं। और यदि कोई उन्हें श्राप देना भी चाहे तो वह श्राप आशीष में बदल जाता है। कितनी अनोखी बात है प्रियो, जो इस घटना से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों को यदि कोई श्राप देना भी चाहे तो परमेश्वर उसे आशीष में बदलने की सामर्थ रखते हैं। हम विश्वासी आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमें कोई श्राप नहीं दे सकता। हमें अपने जीवन में इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त रहना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उसकी संतान को कोई श्राप नहीं दे सकता। आप परमेश्वर की आशीष पाने वाले उसके वारिस हैं। इसलिए यदि कोई आपको श्राप दे तो आप भयभीत मत होइएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए बिछाए हुए कांटों को फूलों में बदल सकता है। आशा करती हूँ प्रियो, बालाक और बिलाम की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।